आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों 10 नवंबर 2024 को आंवला नवमी है और आज के दिन अब हम जानेंगे कि आंवला नवमी पर आंवले वाले वृक्ष की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार साधना करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन से ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास करे, हमारी हर मनोकामना पूरी हो। इसके लिए कौन से ऐसे विशेष कार्य करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे मुझे यह पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या नहीं और यह वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी है, इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आंवला नवमी की कथा और विधि। हिंदू धर्म में आंवला नवमी का पर्व बहुत ही खास माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु व आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। जाने आंवला नवमी की पूजा की विधि। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल आंवला है। आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस साल आंवला नवमी 10 नवंबर 2024 को रविवार को है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु व आंवले के वृक्ष के विधिवत पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं आंवला नवमी की पूजा की विधि। इस दिन प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर घी का दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष के नीचे व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणपति के आराधना के बाद अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद आंवले की जड़ को शुद्ध जल से स्नान करने के बाद दूध अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अक्षत पुष्प चंदन से पूजा अर्चना कर पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसकी कथा सुनना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजन अर्चना करनी चाहिए, अर्थात षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। पूजा अर्चना के बाद बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। अक्षय नवमी के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए अन्य वस्त्र तथा कंबल आदि दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य का अनंत फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे पितरों का तर्पण भी किया जाना श्रेष्ठ एवं सफलदायक होता है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा कर 108 बार परिक्रमा करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। कई धर्म प्रेमी तो आंवला पूजन के बाद वृक्ष की छांव में ब्राह्मण भोज भी कराते हैं तथा स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय रहता है और इसी दिन श्री कृष्ण ने कंस के विरुद्ध वृंदावन में घूमकर जनमत तैयार किया था। मान्यता है कि इस दिन दान करने से पुण्य का फल इस जन्म में तो मिलता ही है, अगले जन्म में भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते समय परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। अक्षय नवमी के संबंध में कथा है कि दक्षिण में स्थित विष्णुकाशी राज्य के राजा जयसेन के इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार राजकुमार मुकुंद देव जंगल में शिकार खेलने गए, तभी उनकी नज़र व्यापारी कनकाधिप की पुत्री किशोरी के अतीव सौंदर्य पर पड़ी। वे उस पर मोहित हो गए। मुकुंद देव ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर किशोरी ने कहा कि मेरे भाग्य में पति का सुख लिखा ही नहीं है। राज ज्योतिषी ने कहा है कि मेरे विवाह मंडप में बिजली गिरने से मेरे वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। परंतु मुकुंद देव अपने प्रस्ताव पर अडिग रहे। उन्होंने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने अपने आराध्य भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा तो सूर्यदेव ने उसे तत्काल भस्म कर दिया।
सूर्यदेव ने किशोरी से कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। दोनों ने मिलकर मंडप बनाया। अकस्मात बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। भंवरें पड़ने लगी तो आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, लेकिन आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इस कहानी के कारण आंवले के वृक्ष की पूजा होने लगी। हालांकि आंवले के वृक्ष औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है। आयुर्वेद में इसके अनेक गुण बताए गए हैं, इसलिए इसकी पूजा का तात्पर्य औषधीय वनस्पतियों का संरक्षण व प्रकृति का सम्मान करना भी है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसके साथ ही मैं आपको एक और आंवला नवमी की कथा सुनाती हूँ, जो बहुत ही पौराणिक और बहुत ही प्रचलित कथा है। तो चलिए सुनते हैं। यह विशेष कथा आंवल्या राजा की कथा है। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, तो इस प्रकार एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बिना बान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं ना, सत मत छोड़े सुरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने वाले माता व पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें पहचाने बिना काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी थे। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोने आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है, मेरी सास की पीठ पर भी वैसा ही मस्सा था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सत रखना और कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और आज के दिन हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए।